अगर दोस्तों आपको भी सांस थोड़ा सा भारी लग रहा है, या सीढ़ियां चढ़ने पर दिल तेजी से धड़कता है, या रोजाना बार बार कमजोरी महसूस होती है, तो रुकिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दिल के खराब होने की आम निशानियां हैं, लेकिन असल में ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक आसान और घरेलू टेस्ट बताने वाला हूं, जिससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन और खून की कितनी कमी है, वो भी घर बैठे बगैर किसी महंगी मेडिसिन के। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि आखिर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन कम होता क्यों है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब हम अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं जाते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो हमारे जिस्म में अपने आप ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपके जिस्म में ऑक्सीजन इस वजह से भी कम होता है जब आपको खांसी हो या फिर नज़ला हो, और जब सांस लेने में आपको रुकावट महसूस होती है, तो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन इस वजह से भी कम होता है जब आप अपने जिस्म में इन सर्दियों में ठंडी हवा अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं, तो आपकी नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में हवा नहीं जा पाती, और इसी हवा में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। जब आपके जिस्म में हवा नहीं पहुंच पाती, तो ऑक्सीजन भी आपके जिस्म में नहीं जाती। अब हम उन निशानियों की बात करेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन कम हो रहा है। अलामत नंबर 1, सांस फूलना। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगाएं या कोई थोड़ा सा और काम करें, अगर आपका सांस फौरन फूल जाए, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन और खून की खतरनाक हद तक कमी है। अलामत नंबर 2, दिल का तेजी से धड़कना। दोस्तों, जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो हमारे दिल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अलामत नंबर 3, चक्कर आना या सर हल्का लगना। दोस्तों, ये सबसे पहली अलामत होती है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो गया है। अलामत नंबर 5, हाथ पांव का ठंडा रहना। दोस्तों, जब हम इन सर्दियों में ठंडी हवा में सांस लेते हैं, तो हमारे जिस्म की नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसी ठंडी हवा की वजह से हमारे खून की नालियां सिकुड़ने लगती हैं, और जब हमारे खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जो दिल से भेजा गया खून हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों जैसा कि हाथ और पांव तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के इन पार्ट्स में खून की गर्दिश बंद हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ और पांव कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम उस टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आप अपने घर बैठे ऑक्सीजन जिस्म में कैसे पता लगा सकते हैं, वो भी बगैर किसी आले के। इसके लिए दोस्तों, आपको चाहिए किसी भी अपनी फिंगर को लें और उसे हल्का सा दबाएं, और जब आपके फिंगर के नेल पर सफेदी हो जाए, तो इसे छोड़ दें। अगर दोस्तों इस सफेदी को दोबारा गुलाबी में तब्दील होने के लिए अगर सिर्फ 1 सेकंड लगता है, तो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल है। अगर दोस्तों इस सफेदी को दोबारा गुलाबी में तब्दील होने के लिए 2 से 3 सेकंड लगते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया है। और अगर दोस्तों इस सफेदी को गुलाबी में तब्दील होने के लिए 4 से 5 सेकंड या फिर ज्यादा लगते हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की शदीद कमी है। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए अपने डॉक्टर से जल्द अज जल्द रुजू करें। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए रोजाना 20 से 25 मिनट हल्की वर्जिश किया करें, बाहर खुली हवा में सांस लिया करें, बलगम और खांसी का फौरन इलाज करवाएं, और जितना हो सके इन सर्दियों में आयरन और B12 वाली खुराकें जरूर खाएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हासिल कर सकें।